हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल इस वीडियो में आपका हो जाएगा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए जो है महाराष्ट्र, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल्स टोटल 448 है। ऑप्शन नंबर बी जो है 448, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी इनमें से यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से यह हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्लेग रोग किसके कारण होता है। देखिए, जो प्लेग रोग है वह होने का जो कारण है यह बैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है बैक्टीरिया, बिल्कुल सही जवाब है। टॉप 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। देखिए, भारत का पहला उपग्रह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी आर्यभट्ट, जो कि भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाई जाती है यह मनाई जाती है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी जो है 28 फरवरी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था। गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, चोल से या फिर प्रतिहार से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, मौर्य वंश से था चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1885, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी दिवस जो मनाई जाती है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी जो है 22 अप्रैल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1896, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1950, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो देखिए, पानी का जो उच्चतम घनत्व है यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। तो इस प्रोजेक्ट का संबंध है सड़क नेटवर्क से। ऑप्शन नंबर बी जो है सड़क नेटवर्क, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, मुंबई में है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है। देखिए, मानव शरीर में रक्त का pH मान यह होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी 7.4, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, रामायण के रचयिता कौन थे। दोस्तों, इनमें से रामायण के रचयिता यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इनमें से बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यह नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। दोस्तों, भारत में पहला आम चुनाव यह हुआ था 1951-52 के बीच। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1951 और 1952 के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2015, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। देखिए, पृथ्वी की सतह का जो टोटल भाग है यह 71% जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था। देखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर बी जो है तारापुर, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, यह बंदरगाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई पोर्ट, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मुंबई पोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? देखिए कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर यह माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी जो है चार्ल्स बेबेज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? देखिए विटामिन जो कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? देखिए सत्यमेव जयते को लिया गया है उपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए लोकसभा के कुल सदस्य भारत में होते हैं 545, ऑप्शन नंबर सी जो है 545 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए जो है राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, उत्तर प्रदेश जो कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, एशिया महाद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं? देखिए मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन नंबर बी जो है एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए भारत में सबसे ऊंची चोटी यह हो जाएगा कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा बिल्कुल सही जवाब है। और जो माउंट एवरेस्ट है वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की है कंचनजंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मुख्य कारण होती है यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ऑप्शन नंबर बी जो है कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है वह पहली बार भारत के राज्य राजस्थान में लागू किया गया था, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, राजस्थान राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन यह जंक्शन हो जाएगा हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है हावड़ा जंक्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 1919 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नील नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले यह है पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल टोटल यह होता है 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी जो है 6 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? देखिए भारतीय रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है इसको डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए डी उदय कुमार, ऑप्शन नंबर ए जो है डी उदय कुमार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इनमें से भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन से हैं? अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या फिर विंध्याचल पर्वत? तो यह हो जाएगा अरावली पर्वत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है अरावली पर्वत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों चिपको आंदोलन जो था वह संबंधित था इनमें से पैरों की रक्षा से, ऑप्शन नंबर बी पैरों की रक्षा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो देखिए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद 352 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह दी जाती है सिनेमा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी सिनेमा के क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जानी जाती है? देखिए लाल ग्रह के नाम से कौन से ग्रह को जानते हैं? शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति? तो ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर है, मंगल ग्रह को भी लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में अनुसूचियां टोटल 12 है, ऑप्शन नंबर बी 12 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? देखिए दक्षिण गंगा जो कहते हैं यह कही जाती है गोदावरी को, और क्वेश्चन यहाँ पर उल्टा भी बन सकता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो यह गोदावरी नदी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स हैं? तो देखिए भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या टोटल 25 है। ऑप्शन नंबर सी 25 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा की सतह पर चलने वाले जो पहले व्यक्ति थे यह थे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए जो है नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? तो पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो शुरू हुआ था भारत में यह हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता में। और दूसरी बार कहां पर? तो दूसरी बार दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध इनमें से किनसे है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, मछली उत्पादन से। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मछली उत्पादन से ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है। चलिए अगला सवाल है, प्लासी युद्ध जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था कब हुआ था? तो देखिए प्लासी का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1757 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री बने यह कौन थे? तो यह हो जाएंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा बांध है भारत का? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 जो है यह संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर ए जो है जम्मू और कश्मीर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत इनमें से यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत यह माउंट एवरेस्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक यह कहते हैं होमी भाभा को। ऑप्शन नंबर बी जो है होमी भाभा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? देखिए पश्चिमी घाट को जो अन्य दूसरे नाम से जानते हैं यह नाम हो जाएगा सह्याद्री पर्वत। ऑप्शन नंबर ए जो है सह्याद्री पर्वत बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? दोस्तों योजना आयोग के जो न्यू नाम है, नया नाम, यह नाम हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए जो है नीति आयोग बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज की गठन यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी 1942 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? दोस्तों इनमें से कौन से ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहते हैं? तो देखिए यह कही जाती है शुक्र को। ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? तो पहली बार पंचायती राज प्रणाली यह लागू हुआ था राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला डॉक्टर थी इनमें से कौन थी? तो यह हो जाएंगे आपकी ऑप्शन नंबर बी आनंदीबाई जोशी। ऑप्शन नंबर बी जो है आनंदीबाई जोशी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था? तो देखिए भारत का सबसे पहला रेलवे पुल इनमें से कौन से थे? बोरी बंदर पुल, नेहरू ब्रिज और थालघाट रेलवे ब्रिज। तो यह ब्रिज हो जाएगा थालघाट रेलवे ब्रिज। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, यानी कि इस वीडियो में थोड़े से क्वेश्चन नंबर आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे, 1 से लेकर 60 और फिर से 20 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया? तो सबसे पहली बार कर प्रणाली में सुधार करने वाले भारतीय शासक यह हो जाएंगे शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो भारत का जो पहला डाक टिकट जारी हुआ था यह हुआ था 1852 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1852 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने अपने शासन काल में सबसे ज्यादा मंदिरों को संरक्षण दिया? तो सबसे ज्यादा मंदिरों को संरक्षण प्रदान करने वाला यह जो मुगल सम्राट है यह हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी जो है अकबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू की? तो भारत में पहली बार वायुदूत सेवा शुरू करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी टाटा सन्स। ऑप्शन नंबर सी जो है टाटा सन्स बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी? तो वह क्रांतिकारी जिन्होंने जेल में रहकर भी सबसे ज्यादा जो पुस्तकें हैं वह लिखी, तो यह हो जाएंगे आपके विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर बी जो है विनायक दामोदर सावरकर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया था? तो पहली बार रात के समय क्रिकेट मैच आयोजित करने वाला भारतीय राज्य यह राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना मंदिर इनमें से कौन से है? कोणार्क सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मुंदेश्वर मंदिर और दशावतार मंदिर।
तो यह मंदिर हो जाएगा दशावतार मंदिर। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि भारत का सबसे पुराना मंदिर है। तो देखिए आपका अगला सवाल है कि इस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए थे। देखिए भारतीय राजा जिन्होंने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए, यह हो जाएंगे आपके हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था? तो भारत का जो पहला पुस्तकालय था इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की? तो वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने जेल में रहते हुए भूख हड़ताल सबसे पहले किया था, तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी जितेंद्र नाथ दास। जितेंद्र नाथ दास ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोटों का चलन किया था? तो सबसे पहले कागज की नोटों का चलन कराने वाले यह शासक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी जो है मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की? तो पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने वाले यह भारतीय शासक हो जाएंगे शिवाजी महाराज। ऑप्शन नंबर ए जो है शिवाजी महाराज बिल्कुल सही जवाब है।